आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। चंपारण सत्याग्रह, जिसे प्रथम सविनय अवज्ञा के नाम से भी जाना जाता है, राजकुमार शुक्ल जो थे इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को नील की खेती के कारण किसानों की समस्या से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। इन्होंने गांधी जी को बताया कि कैसे नील की खेती करने से किसानों की जो ज़मीनें थी वो खराब हो जाती हैं, बंजर हो जाती हैं। लेकिन जो गोरे बागान मालिक थे वो किसानों को विवश करके उनसे नील की खेती करवाते थे। इसीलिए वो गांधी जी से आग्रह कर रहे थे कि आप चंपारण आएं और इन समस्याओं को अपनी आंखों से देखें और किसानों की मदद करें। बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध करवा लिया था। इसी कारण वो अपनी भूमि के 3 कट्ठे पे नील की खेती करने के लिए विवश थे और उन्हें उनके लिए ये करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति या 3 कठिया व्यवस्था कहा गया था। 19वीं सदी के अंत में डाई का विकास जर्मनी में हुआ था। 19वीं सदी के अंत में जो है वो जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया था, जिसे डाई कहा जाता था। अब जब इन रंगों का विकास हुआ तो जो नील की खेती हो रही थी, जो नील का इस्तेमाल था, वो कम हो गया। नील एकदम से मार्केट में गिर गई और रासायनिक रंगों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके लिए उनकी डिमांड बहुत हाई हो गई थी। तो अब जो किसान थे वो भी विवश हो गए थे, क्योंकि अब जब कोई डिमांड ही नहीं है तो अब कोई खरीदेगा ही नहीं नील। नील की वैल्यू ही मार्केट में नहीं बची है। तो किसान जो थे विवश होकर उनको नील की खेती रोकनी पड़ रही थी और बागान मालिक उनकी इन्हीं विवशता का फ़ायदा उठा रहे थे और करों की दर में वृद्धि कर रहे थे। और उन्होंने वृद्धि करने के साथ साथ अपने द्वारा तय किए गए दरों पर उत्पाद बेचने के लिए भी किसानों को बाध्य कर दिया था। गांधी जी इन सब के बाद चंपारण पहुंचे और जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे तो वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने गांधी जी को चंपारण से वापस चले जाने के लिए कहा था। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और कोई भी सज़ा अपनाने के लिए पाने के लिए वो एग्री थे। उन्होंने कहा था कि सरकार उन्हें कोई भी सज़ा देगी, उन्हें मंज़ूर होगी, लेकिन वो चंपारण से नहीं जाएंगे जब तक कि किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकल जाता। तो गांधी जी जब आए थे तो गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जे.बी. कृपलानी भी उनके साथ आए थे और गांधी जी ने इन सभी के सहयोग से चंपारण के मामले की जांच की थी। गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध व सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था और इसी के कारण सरकार जो थी वो गांधी जी की तरफ झुकी और उन्हें गांधी जी के हक में फैसला लेना पड़ा। उन्होंने गांधी जी की बात मानकर समिति बनाई, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया और गांधी जी ने समिति को ये समझाया और वो ये समझाने में सफल हुए कि 3 कठिया पद्धति जो है उसे रोकना चाहिए, ये गलत है और किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। सरकार ने उनकी बात मानी और समिति ने इस पर अमल किया। समिति ने कहा कि गोरे बागान मालिकों ने जो अवैध वसूली की है उसका 25% जो है वो किसानों को वापस देना होगा। और इसी के साथ चंपारण सत्याग्रह एक सफल आंदोलन बना, जो कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह और सफल आंदोलन था। इसके लोकप्रिय नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा भी थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपकी मदद हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि अगर मुझसे इस बार कोई गलती हुई हो तो मैं आगे उसे फुलफ़िल कर सकूं, उसे अपनी गलतियों को ठीक कर सकूं। थैंक यू।